जनवरी 2024 में कोर्ट ऑर्डर्स के बाद कुछ सील्ड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए और इन डॉक्यूमेंट्स में कई पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम मेंशन किए गए थे। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये केस है क्या और इस केस की शुरुआत कहाँ से हुई? सो हेलो, मैं हूँ राइजिन और आज मैं बात करने वाला हूँ एप्स्टीन फाइल्स की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ। शुरुआती दौर में जेफरी ने एज अ मैथ्स टीचर काम किया। लेटर ऑन इन 1976 जेफरी एंटर्ड द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, जहां पे इवेंचुअली उसने एक एलाइड सोशल सर्कल बिल्ड कर दिया था, जिसके बाद उसने एनॉर्मस वेल्थ भी बिल्ड करी। और यही नहीं, उसके कनेक्शंस भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, रॉयल्टी एंड इंटेलिजेंस लिंक्ड इंडिविजुअल्स। अब इतनी ज़्यादा वेल्थ बिल्ड करने के बाद 1998 में जेफरी यूएस के वर्जिन आइलैंड्स में एक आइलैंड को बाय करता है और अप्रोक्सीमेटली $7.95 मिलियन, जिसमें था एक मेन मैंशन, गेस्ट विलास, पूल्स, हेलीपैड, डॉक और एक जिम भी। एंड नाउ द मोस्ट सीरियस पार्ट, इन द एरिया ऑफ पाम बीच इन 2005 एक अंडर एज लड़की और उसके पेरेंट्स एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करते हैं अपने लोकल पुलिस स्टेशन में। द गर्ल सेज कि उसकी दोस्त उसको एक आदमी के घर लेकर गई। दोस्त ने बोला था कि उसको वहाँ पे मसाज करनी है और इसके बदले उसको $200 से $300 दिए जाएंगे। बट जब वो वहाँ पहुँचती है तब वहाँ पे उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है बाय जेफरी एप्स्टीन। और फिर उस लड़की ने 2 और विक्टिम्स के नाम बताए जिनके साथ यही सेम चीज़ हुई थी। और ऐसे ही एक के बाद एक बहुत सारे विक्टिम्स के नाम सामने आने लगे और ये सब विक्टिम्स अंडर एज लड़कियां ही थी जिनका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें मसाज के बदले पैसों का लालच दे के उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे ट्रैफिकिंग की जा रही थी। और ये प्रॉपर्टीज़ थी एक मैंशन मैनहट्टन में, एक कंपाउंड पे जो कि पाम बीच पे था, और एक प्राइवेट आइलैंड जिसे बाद में एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जाना गया। अब इस केस की सीरियसनेस इतनी बढ़ चुकी थी कि 2006 में FBI ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया था। एंड इन फ्लोरिडा 2008 एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अब जो आगे होता है वो US हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लीगल डिसीजंस में से एक बन जाता है। US अटर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा जेफरी के लॉयर्स के साथ एक डील करते हैं जिसमें जेफरी को 2 क्राइम्स को एक्सेप्ट करना था। एंड यस, ये ट्रैफिकिंग के केस नहीं थे, ये केस थे सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन विद अ माइनर, जिसके लिए जेफरी को 18 महीनों की जेल होती है। पर उसमें से भी वो सिर्फ 13 महीने ही जेल में रहता है और उसे वर्क रिलीज भी मिलता था, जिसमें दिन के 12 घंटे वो अपने ऑफिस में काम करने जाता था 6 days a week, और सिर्फ रात को आता था जेल में। एंड यू नो व्हाट द सैड पार्ट इज, इस डील के बारे में इस केस के विक्टिम्स को कुछ भी नहीं पता था। एंड इट वाज अ स्ट्रेट वायलेशन ऑफ देयर लीगल राइट्स। और जुलाई 2009 में 13 महीने की जेल के बाद जेफरी बाहर आ जाता है और ये ट्रैफिकिंग का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन अब एंट्री होती है इस कहानी की हीरोइन की, मियामी हेराल्ड की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन, जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस केस के विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने के लिए वो सच को सामने ला के ही रहेगी। और नवंबर 2018 में वे अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर देती है, जिसके बाद ये रिपोर्ट्स पूरे न्यूयॉर्क में आग की तरह फैल जाती है। पब्लिक का गुस्सा भड़क जाता है, जिसके बाद फाइनली इस केस को रीओपन किया जाता है। एंड इन जुलाई 2019 जेफरी एप्स्टीन वाज अरेस्टेड अगेन, बट दिस टाइम फॉर द स्ट्रिक्ट चार्जेस ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग, जिसके लिए उसे 45 साल की जेल हो सकती थी। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, ऑन 10th August 2019 जेफरी एप्स्टीन वाज फाउंड डेड इन हिज सेल। बताया जाता है कि उसने अपनी बेडशीट से सुसाइड कर ली थी और ये बात ऑफिशियल रिपोर्ट्स में डॉक्यूमेंट की गई है
कि उसी रात उसके सेल के सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे और गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। एप्स्टीन की डेथ के बाद कई कोर्ट केसेस और सिविल सूट्स के डॉक्यूमेंट सामने आए। जनवरी 2024 में एक कोर्ट ऑर्डर के बाद कुछ सील्ड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए, जिसमें फ्लाइट लॉग्स, डिपोजिशंस और जेफरी के एलिजिड एसोसिएट्स के नाम शामिल थे। ये केस सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये केस इनह्यूमैनिटी और एक बिग सिस्टम फेलियर का सबूत है, जहां पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस जस्टिस को साइलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इस कहानी के विक्टिम्स को आज भी जस्टिस का इंतज़ार है और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। So that is it for today, ladies and gentlemen. What are your thoughts on this? You can tell me in the comments. और हाँ, मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश की है ताकि आपको कम समय में इस केस की मेजर डिटेल्स मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। टेक केयर एंड बाय बाय।